हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। चलिए भैया, तो लास्ट वीक तो बढ़िया रहा हमारा, जैसे प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी तरह चला है मार्केट। तो चलिए सबसे पहले अपना मंत्र जाप। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। उसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट के अंदर काम ना करें। हमारे लिए भाव भगवान सबसे पहला, टाइम भगवान, और साथ में दो चीज और जोड़ दीजिए जिनको लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में काम करना है, हेज एंड स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। वीकली कैंडल कैसा रहा, क्या दिख रहा है आपको वीकली कैंडल। इनसाइडर, राइट। तो सिंपल लॉजिक, वीकली 25,000, 21 और नीचे 24,400, मोटा मोटा 24,400 और 25,000 पकड़ के चलना है नेक्स्ट वीक में या आने वाले दिनों में। और एक दूसरी बात, ये हो गया डेली वीकली। डेली क्या बोल रहा है डेली कैंडल क्या बोल रही है भैया। ऊपर से सेलिंग, जो हमारा लेवल था यहाँ से, और यहाँ पे जो बाइंग आई है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आई है। अभी भी हमारे ग्रुप के अंदर वही लेवल वाला चार्ट पड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। और डेली कैंडल 50% के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई। ये 734 का क्लोजिंग था थर्सडे का, और फ्राइडे का क्लोजिंग है 741। मतलब ये क्लोजिंग के ऊपर भी आई है, नीचे से अच्छी जगह से सपोर्ट लेके आई। ये इंपॉर्टेंट, कहाँ से सपोर्ट लेके आई, तो यहाँ से सपोर्ट लेके भी आई है। भैया जो भी नए लोग हैं भैया, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हमारे ये जो रोज के वीडियो आ रहा है तो बहुत इजी ट्रेड प्लान हो जाएगा आपका दूसरे दिन के लिए। अगर आपने लेवल रिमाइंड कर लिया और थोड़ा बहुत एक बेस ले लिया कि कल क्या लग रहा है मार्केट, मोटा मोटा हमें क्या करना है, बाई साइड पे रहना है, सेल साइड पे रहना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास क्या करना है, तो बहुत काम का है ये वीडियो। ऐसा लगेगा आपको फालतू भैया, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। मुझे भी पता है, अगर मैं अभी बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर दूंगा तो लोग आएंगे खींच के, लेकिन ये मेरे खून में नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट है, बहुत संभल के चलना है यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कल ही हम लोग बैठे थे गणेश विसर्जन के टाइम पे, बहुत आनंद मस्ती हो रही थी। तो जब वहाँ भी बैठता हूँ शेयर बाजार का, तो पहले लोग मुझे पूछते ही है, बातचीत तो करते ही है मेरे साथ। बैठे थे हम लोग 5-6 लोग, तो उसमें एक बंदा है, बड़ी उम्र का है, 70 ईयर के एज का, लेकिन बहुत, क्या बोलते हैं, अपने गुमान में। सबको दिखा रहा था मेरे अकाउंट के अंदर, देख लास्ट वीक मैंने कितना प्रॉफिट किया, मतलब सारा था। ट्रेंड के कॉल, रिलायंस के कॉल, टाटा स्टील के कॉल, ये वो सब दिखा रहा था। तो दूसरे 2-3 लोग थे, एक बंदा तो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा था, उसके पास भी 8-10 लाख पड़े हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, जब तक आपका बिजनेस अच्छा चलता है, स्टॉक मार्केट को साइड में रखो, इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। अगर आपको एक्स्ट्रा कमाई करनी है तो भाई खुद जानो। अब क्या है, ऐसे लोग दिखाते हैं कि देखो ये प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट, देखो। अब वो खाने के लिए जब गया ना, तो दूसरे लोग बैठे थे ना, मैंने सबको बोला अपनी अपनी एप्लीकेशन निकालो भैया।
मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी एप्लीकेशन में पोजीशन क्या पड़ी है, वो जीरो दिखाता है। आप भी देख लेना, आप भी ट्राई कर लेना। तो सब लोगों को बोला अपनी अपनी एप्लीकेशन निकालो, सबने निकाला। मैंने भी अपने बड़े अकाउंट की 3-4 एप्लीकेशन खोली, दिखाया उनको, सबको बोला, मैंने बोला इसमें क्या दिखा रहा है, जीरो जीरो। वो भाई ने कैसे दिखा दिया आपको कि इतना प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखो आप सबके अंदर तो जो भी पोजीशन है वो जीरो जीरो दिखा रही है, आपके पास अकाउंट के अंदर कितने पैसे वो नहीं दिखा रहा। तो ये सब देख के क्या है, हम एग्रेशन में आ जाते हैं, मैं भी कमा लूं, मैं भी कमा लूं। भाई यहाँ पे कोई ऐसा रातों रात करोड़पति होने वाला रातों रात करोड़पति होता, तो थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एज पर मंडन एस्ट्रोलॉजी 2025-2026 बहुत खराब आने वाले हैं, उसकी झलक दिखने लगी है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे यहाँ भी, इंडियन लेवल पे भी। और मेहरबानी करके स्टॉक मार्केट में बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करें। आने वाले दिन खराब आने वाले, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, खलास हो जाएगा, हम सब इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा घबराने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सावधान तो रहना है भैया, जब एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, है ना। हम मंडन एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो बड़ी बड़ी बातें प्रिडिक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटिशियन का बड़े अर्थक्वेक या डिजास्टर, उथल पाथल, राजकीय उथल पाथल की बड़ी भविष्यवाणी करता है। तो वो है उसमें भी कुछ, ऐसा नहीं है कि भाई वो बेकार है, कुछ है। तो परमात्मा को प्रार्थना है भैया कि सबका ठीक करे, सबका भला करे। और आप सबों को भी बोलता हूँ कि भाई जितना हो सके भगवान का नाम लो, आप जिसको भी मानते हो, है ना, आप जिसको भी मानते हो उनका नाम लो। आखिरकार तो परमात्मा एक ही है, सबका रखवाला तो एक ही है, लेकिन आप अलग अलग रूपों से उसको जानते हो, उनका नाम लो जिस पे आपकी श्रद्धा है, तो दिन अच्छी तरह कटेंगे और हम लोग आगे रहेंगे। तो चलिए, लेक्चरबाजी तो बहुत हो गई। तो अभी क्या दिख रहा है भैया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस मारा है। एस्ट्रोलॉजिकल पूरा वीक क्या लग रहा है उसकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मंडे का डिस्कस करेंगे, डे बाय डे डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट गान डेट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बेस था उसका एक करेक्शन आया और ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है, मोटा मोटा ऊपर का है, राइट। यहाँ से अच्छा सपोर्ट लेके निकला है, तो मोटा मोटा अभी ऊपर का ही मानो। मेरा एक यहाँ पे मेरी एक चीज ऐसी बोल रही है कि मोटा मोटा मुझे भी नेक्स्ट वीक पॉजिटिव लेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मेरा वीकली का ये आ रहा है। एक तो मैंने आगे का वो वीकली बताया, इनसाइडर डे कैंडल का, वो आप देखते रहो। 25,000 मोटा मोटा 25,020 और नीचे में 24,400। एक तो ये पकड़ के रखो, ये पूरा, और दूसरा इसको पकड़ के रखो डेली बेसिस पे। कौन सा? 24,620 और 24,980 डेली बेसिस पे ये पकड़ के रखना। 24,980 इसके ऊपर पॉजिटिव, 24,600 के नीचे नेगेटिव, ये डेली बेसिस पे पकड़ के रखना। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक प्लूटो का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और 10th को तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हो रहे हैं। तो ये प्लूटो का जब थोड़ा बल रहता है ना जब भी मार्केट के अंदर, तो एकदम से अनसर्टेन मूव आता है। हमें लगेगा कि यहां से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके जैसे ये मूव आया था ना, इसी टाइप का मूव आता है। सोचा भी नहीं कि भाई इतना गैप अप खुलने के बाद फटाक करके नीचे खुल जाएगी, हमें तो पता था।
हाँ, मैं तो अगले दिन अपने वीडियो में बोल दिया, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। देखते रहते, अरे इतना गिरा है, अभी अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। वो यहाँ से 25,000 से लेके 600 तक आ जाता है, 400 पॉइंट गिर जाती है 2 दिन में मार्केट, और फिर एकदम से यहाँ पे सपोर्ट से बढ़ जाती है। ऐसे मूव आएंगे, तो बहुत सोच समझ के, बिना हेज बिना स्टॉप लॉस से काम नहीं करना है, इतना ध्यान में रखो। और बहुत सिंसियरली, एक मैंने तो आपको कैलकुलेशन दिखाया था, 10-20 पॉइंट भी लेते हो तो बहुत बड़ा माल होता है। एक लॉट के अंदर आप 10-20 पॉइंट भी लेते हो तो साल भर में देखो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाता है। तो क्यों जल्दबाजी करनी है, मैं कमा लूं, मैं कमा लूं भैया। मैं वो बात किया ना उनका, तो वो देख के सबको बोला कि भाई देखो, इनका आप देख के आंख बंद करके काम करोगे, वो नहीं करना है आंख बंद करके काम, खुद जानना है, खुद सीखना है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये अपना ट्रेंड फोरकास्ट ऐसा बोल रहा है, अब ट्रेंड फोरकास्ट कई लोगों ने पूछा, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। भाई वो काम ऑलमोस्ट करता है। अब 50 के ऊपर स्ट्रेंथ है, ये मार्केट गिर गया है, लेकिन 50 के ऊपर स्ट्रेंथ है तो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, यहाँ वहां से बार बार बाउंस मारने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि नीचे के लेवल पर सेल नहीं करना। तो ऐसा मतलब खुद को कुछ सीखना पड़ेगा भैया, और ये लेवल बेवल सब आप सीख लो, क्योंकि लाइव में मैं कितना बताता रहूंगा, मुझे मेरा भी तो काम करना है ना भाई। फिर भी मैं जितना हो सके, जितना फ्री होता हूँ, तो मैं जितना हो सके पॉइंट आउट कर देता हूँ। लेकिन हो सकता है ना कि मैं एक चीज चूक गया, वो एक चीज आपको भी काम लगे, वो एक चीज आप देख लो और आपको काम लगे। तो थोड़ा सा आप खुद सीख लो भाई। आप, हमारे गुजराती में कहावत है, आप मुआ वगर स्वर्गे ना जवाय। मतलब खुद खुद मरना पड़ता है भाई स्वर्ग जाने के लिए, कोई दूसरा हमें स्वर्ग नहीं भेज सकता, है ना। तो चलिए, कुछ पुण्य का काम करें, और साथ में यहाँ से भी पुण्य का काम करें, शेयर करें, लाइक करें। पुराने लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे भैया। तो आगे बढ़ते, काफी टाइम ले लिया है, लेकिन ये जरूरी था भैया। मैं बार बार ये रिपीटेशन कर रहा हूँ, आने वाले दिन और खराब आ सकते हैं, उसके छोटे छोटे छोटी छोटी झलकें हमें मिल रही है। भगवान को प्रार्थना है कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है मंडे के लिए? ऑप्शन का डेटा बोल रहा है कॉल साइड फुल, पुट साइड थोड़ा कम है। हाँ, नजदीकी 5 स्ट्राइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है नजदीकी 5 स्ट्राइक, लेकिन दूर वाली अभी काफी नीचे है, 79 के आजू बाजू है, 75-79 के आजू बाजू पीसीआर। तो और नजदीक का 5 स्ट्राइक पीसीआर 1 है, तो नजदीक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है भैया, जैसे नीचे जानी चालू हुई तो यहाँ पे और शॉर्टिंग बढ़ेगा, और शॉर्टिंग बढ़ेगा तो ये बैक मार सकती है। तो नीचे के लेवल पे जब तक मैंने 600 वाला लेवल बोला, वो 600 वाला लेवल ब्रेक नहीं मारता है, वहां तक संभल के नीचे में सेल में, हाँ ये बैक फायर हो सकता है। और ऊपर में हो सकता है कि मॉर्निंग से ही ये लोगों को फंसाना चालू कर दे, वॉट एवर, हमें नहीं पता। अभी तो ट्रम्प फैक्टर को भी किस तरह से लेते हैं मार्केट, वो भी पता नहीं, क्योंकि एक जगह होती है, कोई नया बंदा आता है ना, तो उसका दादागिरी वाला, तो उसकी दादागिरी से सब लोग डरते हैं, पर धीरे धीरे लोग यूज टू हो जाते हैं। तो अभी उसने अच्छी स्टेटमेंट दी है इंडिया के लिए, हो सकता है मॉर्निंग में ही मार्केट फंसा दे सबको। और डेली बेसिस पे क्या होने वाला है वो देखेंगे। अब मंडे का ये देखो, अपना स्ट्रेंथ फोरकास्ट 8 तारीख के लिए 50 के ऊपर, मतलब बड़ा गैप डाउन हो जाता है या ज्यादा जोर से गिरता है तो सेल नहीं करना है। लेकिन ये जिगजैग देख रहे हो आप, आज तक आपने देखा नहीं होगा। मंडे में ये हालत है, नो क्लियर, इतना क्लियर है 40-50 के ऊपर है, बस दैट्स ऑल, और लास्ट में सेलिंग आया।
बाकी बीच में जिग जाग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये नेक्स्ट पूरा वीक हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इतना भी ये भी ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रख दो 40 और 50 के ऊपर है, नीचे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, राइट, नथिंग है। और ज़्यादा ऊपर भाग जाती है तो ये बार बार जिगजैग आ रहा है, तो ऊपर से बार बार करेक्शन थोड़ा 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 आ सकता है, स्मॉल स्मॉल करेक्शन। तो ऊपर में एकदम से एक्सट्रीम भागता है तो रुकना है, थोड़ा सा नीचे आता है फिर जाके बाय करना, वो लेवल के हिसाब से हमारे लिए भाव होगा, तो उसके हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो मंडे के लिए सबसे पहले मंडे के लिए देख लेते हैं, फिर गैन डेट वगैरह देख लेते हैं। तो 650 640 इसके नीचे खराब, 760 750 उसके ऊपर पॉजिटिव शॉर्ट टर्म के लिए, इन बिटवीन साइड में नीचे में बाय ऑन डिप, और यहाँ ऊपर जाके ऐसे नीचे आती है तो सेल, जो भी पिवोटल हाई बना उसके स्टॉप लॉस। ऊपर में ये लेवल ध्यान में रखेंगे 820 से 870, तो ये भी एक लेवल है। 870 वाला लेवल भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बोला कि उसके ऊपर चला तो ही पॉजिटिव होगा। परसों भी यही बात हुई थी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चले लगेगा, वो नहीं गया, यहीं से वापस खुलते ही 820 से ही पटाख करके सेलिंग आ गई, तो बोला था यहाँ से सेल करना। वैसे यहाँ पे देखेंगे ये जंक्शन आ रहा है, सेल और हाई बन सकता है, लेकिन बी केयरफुल, थोड़ा सा उसको टाइम जाने दो, फिर सेल ऑन हाई करो, टाइम जाने दो, फिर बाद बाय ऑन डिप करो। बहुत देख के बाय ऑन डिप और सेल ऑन हाई ये करना है, आंख बंद के काम कर नहीं करना है, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम नहीं करना। ये हो गया मंडे का, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने नीचे तक का, 24,480 24,870, और ऊपर में ये ऑलमोस्ट अपना 25,000 का लेवल पकड़ो अपने वीकली हिसाब से। हाँ, चलिए, मतलब कंफ्यूजन है बहुत, मतलब ये इजी नहीं है, नेक्स्ट वीक इजी नहीं है ट्रेड करना, इतना पक्का है। बैंक निफ्टी, और इसका टाइम, इसका एक इम्पोर्टेंट टाइम है 2:45 मंडे के लिए। दूसरे टाइम तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम वगैरह तो दे दूंगा आज की रात की पोस्ट में, वो भी जरा देख लेना। और अपने ट्रेंड चेन टाइम तो है, मतलब 3 टाइप के आपके पास, ये अलग मेथड से है, एस्ट्रोलॉजी अलग मेथड से, वो गैन मेथड से है, गैन और मेरा कुछ दूसरा पर्सनल सब इकट्ठा करता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेंड चेन टाइम है, एस्ट्रोलॉजी टाइम है। तो आपको जो ठीक लगे, कोई एक 2-3 चीज पकड़ के आप चलो, मैं सब कुछ आपको सर्व कर दिया है, उसमें से जो भी 2-3 चीज आपको ठीक लगे उसको पकड़ के चलना, लेकिन कंपाइल जरूर करना है सारी चीजें। वीकली बोला उसको भी ध्यान में रखना है, डेली बोला उसको भी ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर हमारे ये डेली वीडियो के लेवल्स आते हैं उसको ध्यान में रखना है, राइट। बैंक निफ्टी में टाइम है 1:15 का, ओके, और 1:15 का टाइम, और ये सारे लेवल ऊपर में जब तक ये लाइन के नीचे है, मतलब कि पहले स्टार्टिंग में 235 और फिर 360, इसके नीचे रहता है वहां तक सेल ऑन आई, नीचे में सेल नहीं करेंगे, नीचे सेल का लेवल एज पर निफ्टी, बैंक निफ्टी का अलग नहीं है, लेकिन ये सारे सपोर्ट लेवल ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी रुकती है तो साथ में बैंक निफ्टी में ध्यान में रखें। जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है ना, वो बैंक निफ्टी को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो बैंक निफ्टी में भी बड़ा मूव आ सकता है, कभी भी अनसर्टेन मूव आएंगे, एकदम से साइड में पड़ी है और एकदम चक 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 ऊपर, एकदम साइड में पड़ी है पट 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 नीचे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत जरूरी, स्टॉप लॉस और हेज दोनों जरूरी है बहुत। तो बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल बस आप ध्यान में रखें, और निफ्टी के लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी में चलना। फिर भी ये लेवल अपना ड्रॉ लाइन अपने चार्ट के अंदर सारे ड्रॉ करके रख दो आप लोग। चलिए, तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हाँ, तो निफ्टी में गेन डेट कौन सी आ रही है? गेन डेट
एक तो है 8/9/2025 और दूसरी है 12/9/2025। ये दो, इसमें से 8 तारीख बेरिश कैंडल 2 दिन बनी है, 8 तारीख मतलब मंडे, तो पॉजिटिव कैंडल के चांसेस मंडे को है, चांसेस है। लेकिन पॉजिटिव कैंडल यहां भी बन सकती है भैया, इतना नीचे जाने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, इतना नीचे जाने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, और यहां से भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, गैप अप होने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। Who knows? हमारे लिए भाव होगा डन। 24,820, 24,870 और नीचे 650, 640, और फिर वीकली लेवल 480, 510, और उसके नीचे वो जो हमारा 420। ठीक है, गेन लेवल हो गया। अब डेली बेसिस पे क्या लग रहा है, मंडे ऊपर से डाउन आके फिर वापस ऊपर 8 तारीख को, 9 तारीख ट्यूसडे बाय ऑन डिप पॉजिटिव, 10th बाय ऑन डिप पॉजिटिव, 11th बाय ऑन डिप पॉजिटिव, 12th नेगेटिव। लेकिन 10th एंड 11th 2 दिन बहुत सावधान, शार्प अप मूव आ सकता है, शार्प डाउन आ सकता है। लेवल को पकड़ के चलना, वीकली लेवल अगेन एक बार रिपीट करके देख लेना आप लोग, वीकली लेवल और डेली लेवल जो बोला है वो पकड़ के चलना। इस बार एस्ट्रोलॉजी में डेली बेसिस पे मैंने जो बोला उस पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना, अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूं। और ट्रेंड फोरकास्ट हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो 50 के ऊपर है तो बाइंग पॉजिटिव कैंडल बनेगी, या 50 के नीचे तो नेगेटिव कैंडल बनेगी, ऐसा नहीं। ये 2 गेन डेट ध्यान में रखो, 2 गेन डेट, एक तो 8 और 12, और बीच में एस्ट्रोलॉजिकल अनसर्टेनिटी 10 और 11। अब बताओ क्या करेंगे। अब मून का लूनर एक्लिप्स भी है आज रात को, वो भी भारी है, फुल है, वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो बहुत कुछ है, सात पक्ष आ रहा है तो ये वो सारी चर्चा करने का मतलब नहीं है। तो सिंपल सा है, भाव को बिल्कुल टाइटली पकड़ के चलेंगे हम लोग, बस दैट्स ऑल, बाकी का कुछ नहीं सोचेंगे, और हमारे परमात्मा से प्रार्थना, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रुक जाना कुछ टाइम के लिए, मौका मिलता है भैया, मार्केट भाग जाएगी ना, आप देख रहे हो ना 2024 में क्या हाल था, भाग गई थी मार्केट, लेकिन आ गई ना वापस रिटर्न, सारे पोर्टफोलियो खत्म। तो आप भागेगी तो भी एक बार नीचे आएगी, आपको चांस मिलेगा, लेकिन अभी रुक जाना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सॉरी फॉर इट, और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मिलते हैं आज की पोस्टिंग में।